तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 33 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उससे पहले अगर गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया ना तो एक बार पिछले एपिसोड को जरूर देख ले, वरना कहानी आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज की बातों को यहीं पर एंड करके आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग था ना वो एंशिएंट वर्ल्ड के खजाने वाली दुनिया में पहुंच चुका था। और जब लिंगडोंग थोड़ा सा आगे गया था ना तब लिंगडोंग को एक जगह मिली थी। वह जगह लगभग 1 किलोमीटर तक बंजर थी। वहां पर लिंगडोंग को एक बॉडी दिखी थी। वह बॉडी ना एक निर्वाणा स्टेज के लेवल 6 के बंदे की थी। वहां पर लिंगडोंग इतने ज़्यादा हाई लेवल के बंदे को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में था। और वो जो निर्वाणा स्टेज के लेवल 6 का बंदा था ना उसने बहुत ही ज़्यादा कॉमनर के कपड़े पहने थे। मतलब इस दुनिया में निर्वाणा की स्टेज 6 का बंदा भी एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। अभी तक तो हमने किसी भी निर्वाणा स्टेज के लेवल 6 के बंदे को देखा भी नहीं है। वहाँ पर लिंगडोंग ने जब उस बंदे की बॉडी को टच किया था ना तो उस बंदे की बॉडी धूल बन गई थी। और लिंगडोंग को ना उसमें एक अजीब सा जेड मिला था। लिंगडोंग उस जेड को देखता है तभी उसके पीछे से कोई बंदा बोलता है ये तो जेड ऑफ बॉडी ऑफ साकुरा है। वहाँ पर लिंगडोंग पीछे मुड़ता है और उस मिस्टीरियस बंदे को देखता है। वो मिस्टीरियस बंदा बहुत ही ज़्यादा अजीब था और वह लिंगडोंग को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित ढंग से देख रहा होता है। वहाँ पर लिंगडोंग मिस्टर डाउ से पूछता कि आखिर ये क्या है। मिस्टर डाउ लिंगडोंग को बताते हैं ये जेड बॉडी ऑफ साकुरा है। मतलब जब कोई कल्टीवेटर निर्वाणा स्टेज में काफ़ी आगे तक बढ़ चुका होता है, मतलब उसकी कल्टीवेशन लगभग निर्वाणा स्टेज के लेवल 5 से ऊपर हो जाती है ना, तो जब वो बंदा मरता है तो उसकी निर्वाणा स्टेज की पावर उस बॉडी जेड ऑफ साकुरा में स्टोर हो जाती है, जिसे अगर कोई बंदा रिफाइन कर लेता है ना तो उसकी पावर एक नेक्स्ट लेवल तक पहुँच सकती है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है तब तो ये काफ़ी बढ़िया एक ट्रीजर है, पर आखिर जो सामने बंदा खड़ा है लगता है उसको बंदे को भी ट्रेजर चाहिए। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सामने वाला बंदा ना काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वहाँ पर लिंगडोंग उस बंदे की तरफ देख कर कहता है तो क्या तुम्हें भी यह ट्रेजर चाहिए। वहाँ पर लिंगडोंग की बातें सुनकर वो मिस्टीरियस बंदा हंसते हुए कहता नहीं मुझे यह ट्रेजर नहीं चाहिए, बल्कि मैं रास्ते से गुजर रहा था और तुम्हें देखा तो सोचा तुमसे मिलते चलूं। वैसे मैंने तुम्हारी और उस ब्लड डेविल क्लिफ के एम्पायर की शिकुन की भी फाइट देखी है। तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, बट तुम्हारी अभी पावर उस लेवल तक नहीं पहुंची है कि तुम निर्वाणा रैंकिंग में फाइट कर सको। गाइस मैंने आपको पिछले एपिसोड में निर्वाणा रैंकिंग के बारे में बताया था ना, इसी रैंकिंग में जो बढ़िया प्रदर्शन करता है ना उसे सुपर सेक्ट अपना डिसाइपल बनाते हैं। मतलब जितने भी कल्टीवेटर इस समय एंशिएंट वर्ल्ड में अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं ना वह 6 महीनों बाद एक जगह इकट्ठा होते हैं जहां पर निर्वाणा रैंकिंग की फाइट होती है। अगर आपको इसमें अच्छा प्रदर्शन करना ना तो आपकी मिनिमम कल्टीवेशन ना निर्वाणा की लेवल 2 या लेवल 3 की होना चाहिए। मतलब आप अगर इंटर करना चाहते हैं, वरना तो पहले ही राउंड में आपको उठा कर फेंक देंगे अगर निर्वाणा स्टेज के आप कल्टीवेटर होंगे। वहाँ पर वो बंदा लिंगडोंग को इसलिए कमजोर समझ रहा था ना क्योंकि गाइस आप लोग को पता होगा कि लिंगडोंग की कल्टीवेशन इस टाइम हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज की है, बट लिंगडोंग बहुत सारी युवा निर्वाणा स्टेज के बंदों को उठा कर पटक देता है। इसीलिए शायद ये बंदा लिंगडोंग को अभी कमजोर समझ रहा है। शायद ये बंदा सोच रहा ना कि लिंगडोंग कितनी भी कल्टीवेशन कर ले शायद यह निर्वाणा के लेवल 1 ही को अचीव कर सकता है और यह निर्वाणा के लेवल 2 या लेवल 3 तक कभी पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि इस तक पहुंचने के लिए इसे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अब टाइम बचा ही नहीं है। वह मिस्टीरियस बंदा लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है कि तुमने जब से ब्लड क्लिफ एम्पायर के शिकुन से फाइट किया था ना जिसकी कल्टीवेशन युवा निर्वाणा स्टेज की थी और वह काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी था, क्या वो भी निर्वाणा रैंकिंग में अच्छी खासी रैंकिंग बना सकता है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, वो भी उसके लिए क्वालिफाई नहीं है। वह मिस्टीरियस बंदा वहाँ से जाते ही बोलता है मैं इस टाइम जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये ट्रीजर नहीं चाहिए। मेरे लिए ये ट्रीजर किसी भी काम का नहीं है, बल्कि मैं जिस ट्रीजर को पाने के लिए जा रहा हूँ शायद हो सकता है कि तुम भी उसी ट्रीजर को पाने के लिए जा रहे हो। आई थिंक गाइस ना ये एंशिएंट वर्ल्ड के खजाने के बारे में बात कर रहा है। और ये बात बोलकर वहाँ से वो मिस्टीरियस बंदा चला जाता है। लिंगडोंग उस मिस्टीरियस बंदे की तरफ देखकर कहता है इस बंदे ने क्या बोला कि जो शिकुन जो युवान निर्वाणा स्टेज के एकदम पीक पर है और वह कभी भी ब्रेक थ्रू करके निर्वाणा के लेवल 2 को अचीव कर सकता है।
वो भी शायद निर्वाणा रैंकिंग में अच्छी खासी रैंकिंग ना बना पाए। तभी लिंगडोंग मिस्टर डाउ से पूछता है, मिस्टर डाउ आपने क्या इस बंदे की कल्टीवेशन लेवल के बारे में देखा है? वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं, हाँ ये बंदा ना लगता है मेरे हिसाब से निर्वाणा के लेवल 2 के पीक पर है, मतलब ये जल्दी ब्रेक थ्रू करके निर्वाणा के लेवल 3 को अचीव कर लेगा। लिंगडोंग मन ही मन सोचता है शायद इसीलिए इस बंदे को इतना ज़्यादा एटीट्यूड है, क्योंकि ये बंदा किसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हाई लेवल के सेट से आया है और उस हाई लेवल के सेट के लिए ना ये ब्लड क्लिफ एम्पायर जैसे हाई लेवल के सेट एकदम बच्चे बच्चे की तरह हैं। उसके बाद वहाँ पर लिंगडोंग सोचता है मुझे भी अब जल्द से जल्द निर्वाणा लेवल में ब्रेक थ्रू करना होगा। मेरी कल्टीवेशन इस टाइम हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज की है, इसलिए कोई भी बंदा मुझे भाव नहीं दे रहा और फालतू में ही बहुत सारे दुश्मन मुझ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े हैं जिनकी पावर मेरे बराबर भी नहीं है। अब इन सभी से छुटकारा पाने के लिए मुझे जल्दी से लेवल अप करना ही होगा। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना वो उस अलग सी दुनिया में आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर लिंगडोंग ट्रैवल करता है और फिर लिंगडोंग को एक नदी दिखाई देती है जिसमें से काफ़ी ज़्यादा इंटेंस ऑरा बाहर निकल रहा होता है। लिंगडोंग कहता है ये नदी बहुत ही ज़्यादा अजीब है। लिंगडोंग तुरंत उस नदी के पास पहुंचता है। लिंगडोंग उस नदी में देखता है उस नदी में ना बहुत सारी निर्वाणा पिल्स थी, मतलब मिलियंस और बिलियंस में पूरी नदी ही आप सोचिए निर्वाणा पिल्स से बनी हुई थी। लिंगडोंग इतनी भारी मात्रा में निर्वाणा पिल्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है आखिर ये चीज़ क्या है? लगता है ना यह किसी सेक्ट द्वारा बनाया गया है ताकि उसके डिसाइपल्स यहाँ पर ट्रेनिंग कर सके, क्योंकि गाइस नदी के किनारे किनारे ना अजीब अजीब से पत्थर नहीं चबूतरे बनाए गए थे और वहीं पर लगता था डिसाइपल्स बैठकर कल्टीवेशन करते थे। वहां पर लिंगडोंग बोलता है आखिर ये कौन सेक्ट था यार जो इतना ज़्यादा अमीर था? निर्वाणा पिल्स मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है और यहाँ पर बिलियंस ऐसे निर्वाणा पिल्स ना नदी में फेंकी गई हैं। आखिर ये सेक्ट कौन सा था? वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है चलो नदी के अंदर से ना कुछ निर्वाणा पिल्स को निकाल लिया जाए ताकि मैं भी अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ा सकूं। लिंगडोंग जैसे नदी में पाँव रखने वाला होता है ना अचानक से नदी के अंदर से एक काफ़ी खतरनाक हवा आती है जो सीधे लिंगडोंग को पीछे ढकेल देती है। मिस्टर डाउ लिंगडोंग को रोकते हैं और कहते हैं लिंगडोंग तुम नदी में ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते। नदी की रक्षा के लिए ना इसके अंदर बहुत सारे ब्लड स्पिरिट पपेट रखे गए हैं और ये ब्लड स्पिरिट पपेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इनकी संख्या नदी में काफ़ी ज़्यादा है और इनकी पावर ना लगभग निर्वाणा के लेवल 2 या लेवल 3 के बराबर है। और ये सारे ब्लड स्पिरिट जो है ना ब्लड स्पिरिट पपेट ये इस नदी की रक्षा करते हैं। मिस्टर डाउ उन सभी चबूतरों के पास जाते हैं और कहते हैं देखो इन सभी चबूतरों पर ना एक फॉर्मेशन सेटअप की गई है, स्पेशली इस बड़े वाले चबूतरे पर। इस बड़े वाले चबूतरे पर तुम बैठो और मैं फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता हूँ और ये फॉर्मेशन तुम्हें एक अलग से डायमेंशन में लेकर जाएगा। उस डायमेंशन में ना तुम नदी की स्पिरिचुअल एनर्जी मतलब नदी में जितनी भी एनर्जी मौजूद है ना तुम बहुत ही आसानी से अपनी बॉडी में एब्जॉर्व कर सकते हो। और ये उस सेक्ट द्वारा बनाया गया था ना जो सेक्ट पहले यहाँ पर रहा करता था। वहां पर लिंगडोंग कहता है ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है मिस्टर डाउ, मतलब ये पूरी नदी ही आप ही सोचिए निर्वाणा पिल से बनाई गई थी। बिलियंस ऐसे बिछाए गए निर्वाणा पिल से और इसकी सुरक्षा के लिए इतने ज्यादा हाई लेवल के पपेट को लगाया गया है। अगर निर्वाणा लेवल 5 का कल्टीवेटर भी ना इस नदी के अंदर घुसने की कोशिश करे उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना वो जाकर चबूतरे पर बैठ जाता है और कहता है ठीक है तो चलिए मिस्टर डाउ आप इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करिए। मिस्टर डाउ जैसे ही आगे बढ़ने वाले होते हैं ना तभी अचानक से कुछ बंदे काफ़ी स्पीड के साथ सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये एक हाई लेवल सेट के मेंबर होते हैं। कुल 10 मेंबर सीधे लिंगडोंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो ना तो चुपचाप इस चबूतरे को छोड़कर चले जाओ। वहां पर लिंगडोंग उनकी तरफ देखता है। गाइस ये सारे बंदे ना स्काई ईगल सेक्ट के मेंबर होते हैं। स्काई ईगल सेक्ट एक हाई लेवल का सेक्ट है और इनकी पावर ना डेविड क्लिफ एम्पायर के लगभग बराबर मतलब उनसे थोड़ी सी ही कम है। और इस कुल 10 बंदे थे जिनमें से 8 बंदे ना निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर थे और एक बंदा निर्वाणा के एकदम पीक पर था, मतलब निर्वाणा के कभी वो ब्रेक थ्रू करके युवान निर्वाणा स्टेज को अचीव कर सकता था। और उन्हीं में से एक बंदा जो उनका लीडर था उसका नाम वांग लेई था। उसकी कल्टीवेशन युवान निर्वाणा स्टेज की थी, मतलब वो निर्वाणा के लेवल 1 का कल्टीवेटर था। वहाँ पर जो वांग लेई होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखता है और वह तुरंत लिंगडोंग को पहचान जाता है और कहता है ये तो लिंगडोंग है।
गाइस, जब से लिंगडोंग ने ना डेविड क्लिफ एम्पायर के सीकुन को हराया था तब से लिंगडोंग का नाम एकदम फेमस हो गया। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो लिंगडोंग का नाम नहीं जानता है। वहाँ पर जो वांग ले होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखता कहता है, लिंगडोंग मैं जानता हूँ तू काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और तेरे पास काफ़ी ज़्यादा 2 हाई लेवल के सपोर्टर हैं जिनकी कल्टिवेशन युवा निर्वाणा स्टेज की है। बट एक बार मेरे चारों तरफ देख, हम 10 बंदे हैं और 10 में से 8 बंदे निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर हैं, मतलब 9 भी मान सकता है तू। और मैं एक युवा निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर हूँ। हम तुझे हराने के लिए काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त हैं। तेरे दोनों सपोर्टर भी कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकते। वैसे हम तुमसे फाइट नहीं करना चाहते। अगर तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाते हो और ये चबूतरा वाला मंच हमें दे देते हो ना तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, ये चबूतरा तेरी माँ छोड़ कर गई थी, तेरा बाप। वहाँ पर ये बात सुनकर उन सभी स्काई गर्ल सेट के बंदों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता और कहता है, साले तू हमसे बदतमीजी करेगा? तूने एक बार हमारी पावर नहीं देखी, तूने डेविड क्लिफ एम्पायर के सीकुन को हरा दिया तो अपने आप को 30 मार खान समझने लगा है क्या? चल अब हम तुम्हें अपनी पावर दिखाएंगे। वहाँ पर जो स्काई गर्ल सेट वाले बंदे होते हैं वह कहते हैं, सभी लोग अपनी सेट की फॉर्मेशन को तैयार करो और लिंगडोंग को घेर कर जान से मार दो। और वो लोग तुरंत अपनी अपनी बॉडी से अपनी पावर को रिलीज करने लगते हैं। लिंगडोंग उन पर ध्यान ही नहीं देता और कहता है, टाइगर जियावियान थोड़ा जाना इनको सबक सिखाना। टाइगर जियावियान तुरंत अपना वही एकदम बहुत ही बड़ा खम्मा वाला हथियार निकालता है। मतलब गाइस, खम्मा वाला हथियार मैं इसे कहूँगा एक रॉड है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और टाइगर जियावियान उन पर टूट पड़ता है। टाइगर जियावियान एक युवा निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर था। तभी जो स्काई लीगल सेट का युवा निर्वाणा स्टेज कल्टीवेटर होता है ना, वो सीधे टाइगर जियावियान से फाइट करने लगता है। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बैटल होने लगती है। टाइगर जियावियान साथ ही साथ सभी 9 लेवल के निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर्स को भी रोक रहा होता है। टाइगर जियावियान कितनी ज़्यादा भयानक पावर को देखकर वहाँ पर स्काई गर्ल सेक्ट वाले भी काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। बट वहाँ पर अभी बहुत सारे निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर जो लिंगडोंग की तरफ बढ़े होते हैं। लिंगडोंग तुरंत वहाँ पर एंशिएंट डिवॉरिंग वर्ल्ड की पावर को यूज़ कर देता है और अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा अंधेरा छाने लगता है और लिंगडोंग ने गाइस स्काई गर्ल के सेट के सभी बंदों को एंशिएंट डिवॉर्विंग वर्ल्ड में कैद कर दिया था। एंशिएंट डिवॉर्विंग वर्ल्ड सभी की पावर को धीरे धीरे खींचने लगती है। बट वहाँ पर जो उनका लीडर वांग ले था वह एक युवा निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर था, जिसके कारण वह एंशिएंट डिवॉर्विंग वर्ल्ड को कुछ टाइम में हटाने में कामयाब हो जाता है। और बट उसके जो साथी थे ना वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुके थे। वहाँ पर वांग ले बोलता है, साले लिंगडोंग तू बचेगा नहीं। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, मिस्टर डाओ कि आपने इस चबूतरे की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया है? वहाँ पर मिस्टर डाओ बोलते हैं हाँ। लिंगडोंग टाइगर जियावियान से बोलता है, चलो चले भाई। उसके बाद टाइगर जियावियान अचानक से लिंगडोंग के पास आ जाता है और अचानक से वो चबूतरे वाली फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और लिंगडोंग, मिस्टर डाओ और टाइगर जियावियान एक अजीब से डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। मतलब वो लोग उसी चबूतरे के आसपास ही थे बट वो एक अलग डायमेंशन था। गाइस, ये जो डायमेंशन था ना वह उस मिस्टीरियस सेक्ट ने बनाया था जो जिसने इस नदी को बनाया था, ताकि उस डायमेंशन में बैठकर कोई भी उनका डिसाइपल नदी से डायरेक्ट निर्वाणा एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जॉर्व कर पाए। वहाँ पर लिंगडोंग देखता है कि नदी के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो रहा है। मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निर्वाणा एनर्जी है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। स्काई गर्ल सेक्ट वाले काफ़ी ज़्यादा घायल भी थे और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी थे। स्काई गर्ल सेट का लीडर वांग ले बोलता है, अब मैं साले इस लिंगडोंग को छोड़ूंगा नहीं, देखता हूँ कि कब तक इस अलग से डायमेंशन में वो बैठा रहता है। तभी वो अपने दूसरे साथी को बुलाता और कहता, जाओ ब्लड डीमन सेक्ट और डेविड क्लिफ एम्पायर, सभी जितने बड़े बड़े सेक्ट जो लिंगडोंग के खजाने उजाने को छीनना चाहते हैं ना, सभी को बुला कर लाओ। आज हम इस लिंगडोंग को छोड़ेंगे नहीं। स्पेशली डेविड क्लिफ एम्पायर के सभी लोगों को जाकर बता दो कि लिंगडोंग की लोकेशन हमें पता चल गई है और मैंने सुना है ना डेविड क्लिफ एम्पायर का जो शीकुन है वह युवा निर्वाणा स्टेज यानी निर्वाणा के लेवल 1 को ब्रेक थ्रू करके निर्वाणा के लेवल 2 को अचीव करना चाहता है। अगर वो यहाँ आ जाता है ना तब तो पक्का ही लिंगडोंग मरेगा, क्योंकि पिछली बार जब लिंगडोंग ने सीकुन से फाइट की थी तब लिंगडोंग ने हरा दिया था। बट इस बार हम पूरे बहुत सारे हाई लेवल के सेट को इकट्ठा करेंगे जिनमें से बहुत सारे कल्टीवेटर्स युवा निर्वाणा स्टेज के होंगे
और ये जो सीकुन है ना वो पक्का ही लगता है कुछ टाइम में युआन निर्वाणा को भी ब्रेक थ्रू कर जाएगा, क्योंकि जब से उसने लिंगडोंग से मात खाई है वो एकदम पागल हो चुका है और अपने आप को किसी भी तरह लेवल अप करना चाहता है और पक्का उसने कोई ना कोई तिगड़म बना ही लिया होगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है उसी डायमेंशन में जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना वो निर्वाणा के लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए तुरंत वहाँ पर नदी की सारी युआन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। मिस्टर डाव वो टाइगर जेवन दूर खड़े होकर ये सारे नज़ारे को देख रहे होते हैं। मिस्टर डाव बोलते हैं काफ़ी बढ़िया, लिंगडोंग की स्पीड काफ़ी तेज है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा निर्वाणा पिल्स की एनर्जी है ना जिनकी बराबरी बिलियंस ऑफ निर्वाणा पिल्स से की जा सकती है। लिंगडोंग को अब 1% निर्वाणा पिल्स की कमी नहीं पड़ेगी और मुझे लगता है वो बहुत ही आसानी से निर्वाणा लेवल को अचीव भी कर लेगा। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर लिंगडोंग की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी में और बाहर निकल रहा होता है और गाइस और अचानक से लिंगडोंग लेवल अप कर जाता है और निर्वाणा लेवल को अचीव कर लेता है। लिंगडोंग की गोल्डन निर्वाणा बॉडी एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई थी और उसकी बॉडी एकदम सुनहरे रंग से चमक रही होती है। मिस्टर डाउ कहते हैं फाइनली लिंगडोंग ने निर्वाणा लेवल को अचीव कर लिया। वहां पर लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है। गाइस लिंगडोंग ने निर्वाणा लेवल को अचीव करने के लिए ना 20 लाख निर्वाणा पिल्स को एब्जॉर्व किया था, मतलब 20 लाख निर्वाणा पिल्स जितनी एनर्जी को एब्जॉर्व किया था। गाइस एक बंदा निर्वाणा लेवल को अचीव करने के लिए ना मिनिमम 2 लाख निर्वाणा पिल्स तो एब्जॉर्व करता है, बट लिंगडोंग ने तो 20 लाख एब्जॉर्व किया था। ऐसे नहीं होता है कि मतलब किसी के पास अगर 1 करोड़ निर्वाणा पिल्स है तो वो 1 करोड़ निर्वाणा पिल्स को एब्जॉर्व भी कर सकता है। मतलब एक मिनिमम रेंज जहाँ तक भी देखी गई है ना कि अगर एक बंदे को जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है अगर वो अपने आप को निर्वाणा में लेवल अप करता है ना तो उसे मिनिमम 5 से 8 लाख निर्वाणा पिल्स तो लगी जाती, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदे को। बट आप ही सोचिए लिंगडोंग की पावर कितनी ज़्यादा हाई है कि उसने लगभग 20 लाख निर्वाणा पिल्स को एब्जॉर्व कर लिया, जिसके कारण उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आभा घूमने लगती है। लिंगडोंग बोलता है लगता है मेरी बॉडी की आभा एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई है, जिसके कारण ये निर्वाणा को भी ब्रेक थ्रू करके युआन निर्वाणा स्टेज यानी निर्वाणा के लेवल 1 को अचीव करना चाहता है। अब पक्का यहाँ पर थंडर क्लैश होगा और मिस्टर डा भी लिंगडोंग को देखते और कहते क्या लिंगडोंग निर्वाणा को भी ब्रेक थ्रू कर रहा है और हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा इंटेंस ऑरा बाहर निकलने लगता है। और अचानक से ना एक और चीज़ गड़बड़ हो जाती है, लिंगडोंग की मेंटल पावर भी एक्टिवेट हो जाती है और उसकी मेंटल पावर अचानक से घूमने लगती है। वहाँ पर मिस्टर डाउ कहती है ये क्या हो गया, लिंगडोंग की मेंटल पावर इस टाइम ब्रेक थ्रू करने वाली है, मतलब लिंगडोंग की मेंटल पावर पहले ही हेवन सोल सिंबल मास्टर के लेवल को अचीव कर चुकी है, अब वह उससे भी आगे जाना चाहती है। और गाइस यहाँ पर अब हमें हेवन सोल सिंबल मास्टर यानी मेंटल पावर के लेवल के बारे में पता चलता है। जैसे निर्वाणा में टोटल 9 लेवल होते हैं ना, वैसे ही हेवन सोल सिंबल मास्टर जो मेंटल टाइप की स्ट्रेंथ है ना उसमें टोटल 10 लेवल होते हैं। अभी लिंगडोंग 0 लेवल पर था बट यहाँ पर लिंगडोंग अब ब्रेक थ्रू करने वाला है और लगता है वह हेवन सोल सिंबल मास्टर के लेवल 1 को अचीव कर लेगा। बट हेवन सोल सिंबल मास्टर के जब कोई बंदा अचीव करता है ना, मतलब जब कोई बंदा ब्रेक थ्रू करता है ना तो उस पर हेवनली क्लैश होता है। मतलब आप समझिए लिंगडोंग पर इस टाइम 2 हेवनली क्लैश होने वाले हैं, एक तो निर्वाणा क्लैश और साथ ही साथ मेंटल पावर वाला हेवनली क्लैश। गाइस मैंने आपको पिछले एपिसोड में कुछ थोड़ा सा गलत बता दिया था। जब कोई बंदा निर्वाणा के लेवल 1 को अचीव करता ना तो उस पर हेवनली बिजलियाँ गिरती हैं, बिजलियाँ नहीं गिरती हैं बट कि उसकी अंदर की बॉडी से ना इतनी ज़्यादा इंटेंस मात्रा में एनर्जी निकलती है कि उस बंदे को ना उन सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टेबलाइज करना पड़ता है। अगर वो बंदा फेल हो जाता ना तो उसकी बंदे की बॉडी फट जाती है। तो आप समझ गए कि जब कोई भी बंदा निर्वाणा के लेवल्स को ब्रेक थ्रू करता है तो उसकी बॉडी के अंदर निर्वाणा क्लैश होता है, और जब कोई बंदा ना मेंटल पावर के लेवल को ब्रेक थ्रू करता है तो उस पर आसमानी बिजलियाँ गिरती हैं। मतलब इस टाइम लिंगडोंग 2 क्लैश से गुजरने वाला है, एक उसकी बॉडी के अंदर से उभरेगी जो उसकी बॉडी को फाड़ने पर एकदम मंजूर करेगी और दूसरा मेंटल पावर वाली बिजलियाँ गिरेंगी। मतलब आप सोचिए लिंगडोंग कितना ज़्यादा खतरनाक पेन से गुजरने वाला है। अगर लिंगडोंग किसी भी तरह इन दोनों हेवनली क्लैशेस को संभाल लेता है ना तो पक्का ही वो उसकी पावर एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी और उसकी पावर पता नहीं कहां तक पहुंच जाएगी। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। थैंक यू, बाय बाय।